हमारी देश की जनता बड़ी भोली भाली है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में फंस जाती है, लेकिन 2024 में नहीं फंसे। राहुल गांधी जी ने फिर एक चीज यहीं पे गलती कर दी कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं कर पाए, उनको पनौती बोला। तो जनता ने दिखा दिया कि देश के सबसे बड़े पनौती तो आप हैं, इसलिए वहां का जो है उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। जनता जातिगत राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जनता बड़ी भोली भाली है, ठीक है। हमारी देश की जनता बड़ी भोली भाली है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में फंस जाती है, लेकिन 2024 में नहीं फंसे। 2024 में भी तो भोली भाली जनता रहेगी, उनको फिर नहीं फंसेगी ये 100%। राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा था। अब चुनाव तो कांग्रेस पार्टी हार गई है, तो बीजेपी वाले पनौती कह रहे हैं। तो पहले पनौती कहना आपने कहा था गलत है, प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए। विपक्ष का इतना बड़ा नेता है, तो आप उसको समझते हैं कहना चाहिए नहीं कहना राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मेन कारण यही है कि एक प्रधानमंत्री का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो मूर्ख आप ही हैं कि एक प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं कर पा रहे। आप इतने बड़े नेता होने के बाद भी एक प्रधानमंत्री का अगर सम्मान नहीं कर रहे तो जनता का सम्मान क्या करेंगे? इसलिए जनता ने वहाँ की जो है इनको ठुकरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग की बना दी है। सबसे पहला मुद्दा ये रहा। और दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम लोग की सरकार बनी है, जो नरेंद्र मोदी जी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है। इसलिए हमारी जनता ने फिर उनको जो है चुना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग की जीत सबसे बड़ी यही हुई है कि राहुल गांधी जी ने फिर एक चीज यहीं पे गलती कर दी कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं कर पाए, उनको पनौती बोला। तो जनता ने दिखा दिया कि देश के सबसे बड़े पनौती तो आप हैं, इसलिए वहां का जो है उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है राहुल गांधी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने कहा सबका साथ सबका विकास का नारा लोग ने पसंद किया और सभी ने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम ने भी वोट दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब जितने भाई हैं, सब जात हम लोग सब भाई भाई हैं। सिर्फ दंगा फैलाने वाला और जितनी लड़ाई करवाने वाले तो सब कांग्रेस ही है। सिर्फ वहीं पे इन लोग मुसलमान हिंदू मुसलमान करके क्रेडिट ले जाते थे। लेकिन हमारे मुसलमान भाई लोग भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे हमारे मुसलमान भाई लोग जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन लोग को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इससे पहले 2014 के पहले जो सरकार थी वो चाहती थी कि मुसलमान सिर्फ नीचे ही रहे हम लोग के, वो आगे बढ़ के ना आए। लेकिन हम लोग की सरकार ऐसी है कि एक तरफा देखती है, एक सोच से सबको देखती है। इसीलिए उन्होंने नारा रखा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। भाई साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा हिट हो गया है और सारे समाज ने वोट दिया, तो आपको भी लगता है कि अल्पसंख्यक समाज ने दिया वोट? क्यों नहीं अल्पसंख्यक समाज के हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी को केरल का राज्यपाल बना रखा है और एपीजे अब्दुल कलाम को जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी की को और देश को वो प्यार करते हैं, देश के साथ हैं। और जो सिर्फ अलगाववादी हैं और जो अलगाववादी ताकतें जो पार्टियों में थी वो उनके वजह से नहीं ऐसा हो, वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, हमको 20 से 25% मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का वोट मिला है। हमको उनका विश्वास है, क्योंकि हमारी कोई भी योजना, आप चाहे जनधन देख लीजिए, चाहे आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, चाहे आप कि सबको दिया गया। कोई उसमें नहीं देखा गया कि इस जात का उस जात को नहीं दिया जाएगा। हर जाति को हर वर्ग को जिसको जरूरत थी उसको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उसको गैस सिलेंडर दिया गया। उसमें रहेगा मोहम्मदन को नहीं दिया जाएगा या उनको नहीं दिया, सबको मिला। उसी आधार पे हमारी सरकार 4 राज्यों में बनी है और हमारी सरकार की योजनाओं को जनता ने खूब सराहा है। उसी आधार पर आप देख लिए, जो शायद हम लोगों को भी थोड़ा ये जो अप्रत्याशित ये चुनाव परिणाम आया है, ये इतना हम लोगों को भी नहीं था कि चूंकि विपक्ष ने इतना नैरेटिव फैला रखा था। अभी आप देखा एक हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए। अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, तुम अपने घर के बाप का या अपने घर के बड़े का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम देश की बात करोगे? देश के गरीबों की तुम सम्मान करोगे? तुम गरीबों का कब सम्मान करोगे? पनौती बता तो रहे बीजेपी वाले अब उनको। प्रधानमंत्री को पनौती कहा था, जनता ने कहा देखो कौन पनौती है, वो तो खेल था। अब ये जनता के असली मुद्दे पर आइए और सुने। और भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी है कई सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास करती है। सबसे पहली पार्टी रही जो बहन मायावती अनुसूचित जात का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि अनुसूचित जात का भी मुख्यमंत्री बनाया और पिछड़ी जात का भी बनाया। और पनौती भी जवाब ले लें इनका, विपक्षी लोगों का। पनौती क्या मानते हैं राहुल गांधी को? भारतीय नरेंद्र मोदी जी को माना जाता है।
अच्छा। ये राज्य के चुनाव न, जहाँ देश की बात आती है, वर्ल्ड कप देश के लिए हुआ था, ये कि न कि उत्तर प्रदेश के लिए, न ये कि राज्य के हुआ था। जैसे मैच हार के वजह से चुनाव हारे राहुल गांधी वजह से। राहुल गांधी भाई जीते हुए जीते हुए हैं, हैं। जनता उनके साथ है। राहुल भाई जनता उनके साथ, जनता स्वीकार करती है। राहुल भाई जनता के जो प्यार दिए हैं वो स्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी, और राहुल भाई भी स्वीकार करते हैं। ये जनता के जीगा। अब घमंड रावण के भी ना रहा है, ये देख लेना 2024 में घमंड खत्म होने वाला है। 2024 में घमंड खत्म होने वाला, क्लियर नहीं खत्म। ये देख लीजिए, पहले भी बोला, आज भी बोला, आपके चैनल में भी बोला था कि बार बार 2024 के रिजल्ट अलग होगा, विधानसभा का अलग। जैसे 24 में चुनाव होगा, रोजगार, शिक्षा, देश के प्रधानमंत्री के जो जुमलेबाजी में जो जनता फंसती वो नहीं फंसेगी 2024 में। ये विधानसभा का चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में नहीं होंगे नतीजे। देखिए मैं इनके जो है बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने जो चीजें मुद्दा उठाया है, तो भाई साहब क्या इतने दिन से सो रहे थे क्या? इन्होंने बोला कि शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इस पे चुनाव नहीं हो रहा था क्या? मुजरे पे चुनाव हो रहा था, मुजरे पे चुनाव हो रहा था। अब जब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो तेलंगाना में किसका चेहरा था? मुर्दे का चेहरा था। हमने तो दावा ही नहीं किया था। हमने बोला था आपके चैनल के माध्यम से 3 के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, और बनी नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग कहते थे कि तेलंगाना में बनाएंगे, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, अगली बार हम लोग क्या वहाँ पे भी हम लोग की सरकार होगी? काहे परेशान है? पहले 2 हम लोग की सीटें थी, अब के लिए 11 सीटें हैं वहाँ पे हम लोग की, क्यों परेशान है? और चाचा आपसे एक चीज पूछना है, बीजेपी ने हिंदी भाषी प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, छत्तीसगढ़ भी जीत लिया जहाँ कोई उम्मीद नहीं जता रहा था, लेकिन तेलंगाना में क्या कमी रही है? कर्नाटक का दूसरा राज्य साउथ का तेलंगाना, जहाँ बीजेपी अपने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस कर नहीं पाई। देखिए, तेलंगाना में हिंदी कम समझ पाते हैं लोग, अब बाकी तेलंगाना में इस बार हमारा जो है वर्चस्व बढ़िया है, अच्छा खेल खेला गया है, और लोकसभा सीट में हम लोग वहाँ तेलंगाना में बहुमत लेंगे। ये कहा जाता था तेलंगाना में आपकी जो पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन जो पार्टी सत्ता में थी उससे आपका गुप्त समझौता है, तो क्या आपका वो तो पार्टी तो हार गई? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब की वदंतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इस पे हम लोगों को नहीं जाना है। हम इतना जानते हैं कि तेलंगाना में भी अभी नहीं तो 10 दिन बाद हमारी सरकार आने की अभी एक बार प्रयास करेगी, इसमें भी संशय नहीं है। सरकार हमारी तेलंगाना में भी बनेगी। 10 दिन मतलब 10 साल मुझे लग रहा है। नहीं, 10 साल नहीं, अभी 24 के अंदर, 24 के अंदर ही। बाकी जो है, आज जनता जातिगत राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जितने लोग राजनीति जातिगत की कर रहे हैं वो हमेशा इसी हिसाब से फिसल जाएंगे।